हमारा समाज आज भी एक सिंगल मदर को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता, और अगर किसी औरत ने समाज के खिलाफ जाकर अपनी और अपने बच्चों की खुशी चुनी तो महिलाओं से लगातार अपमान और पुरुषों की गंदी नजर से निपटना पड़ता है। आगरा में रहने वाली कुसुम की शादी अनिल से कुछ 16-17 साल पहले हुई। 3 खूबसूरत लड़कियों की मां कुसुम अपने परिवार के लिए ही जीती है। शांत स्वभाव और सभ्य व्यवहार वाली कुसुम का सबसे बड़ा गुण उसका धैर्य और दृढ़ता है। यही कारण है कि कुसुम इन सभी वर्षों में अपने पति अनिल के प्रति उसके बुरे व्यवहार को सहन करने में कामयाब रही है। वहीं अनिल का मानना है कि पत्नियों को नियंत्रण में रखना पड़ता है और हर छोटी बड़ी बात पर पत्नी पर हाथ उठाना उसकी आदतों में शुमार है। अनिल को एक बेटे की उम्मीद थी, लेकिन जब से तीसरी संतान भी बेटी हुई तब से उसका अत्याचार और बढ़ गया है। कुसुम ने शादी की पवित्रता में विश्वास करते हुए ये सब चुपचाप झेला। वह बस यही उम्मीद करती रही कि चीजें बदल जाएंगी और अनिल वक्त के साथ अपने तरीके बदल लेगा। कुसुम ने कई बार अपनी मां को हालत बताने की कोशिश की, लेकिन हर बार वही जवाब मिलता, हर रिश्ते में ये सब होता है और उसे इसे निपटने में सक्षम होना चाहिए। आश्चर्यजनक रूप से कुसुम को एकमात्र सहारा उसकी सास गीता से मिलता है। गीता स्वयं अपने बेटे के व्यवहार से बेहद दुखी है और अक्सर यही सोचती रहती है कि वो उसे क्या सही है और महिलाओं का सम्मान करने के लिए सिखाने में सक्षम नहीं थी। एक दिन चीजें पूरी तरह से हाथ से निकल जाती हैं जब शराब के नशे में अनिल अपनी सबसे छोटी बेटी पर गरम चाय फेंक देता है। अब तक सारे जुल्म सहन करती आई कुसुम का दिल सहम जाता है। उसके अंदर की मां अपने बेटे के लिए चिंतित हो उठती है। यह वाकया गीता को भी झकझोर देता है। उन्हें लगता है कि उनके बेटे की वजह से बच्चियों का भविष्य खराब हो जाएगा और वो कुसुम को यह घर छोड़कर अपने लिए एक बेहतर जिंदगी की तलाश में कानपुर जाने के लिए कहती है। कुसुम अपने बच्चों को लेकर आगरा से कानपुर भाग जाती है, गीता के भाई प्रहलाद के घर। लेकिन यहां प्रहलाद मामा जी मदद करने में असमर्थ हैं, क्योंकि उनकी बहू ने 4 नए सदस्यों को स्वीकार करने के लिए ना कह दी है। मामा जी कुसुम से वादा करते हैं कि वो उसे किराए पर दूसरा घर दिलाने में मदद करेंगे। कानपुर में सिंगल मदर के रूप में किराए का घर खोजने में काफी दिक्कतों का सामना करने के बाद आखिरकार वह किराएदार के रूप में अर्जुन के घर में प्रवेश करती हैं। अर्जुन, जिसने 15 साल पहले अपनी पत्नी को खो दिया और अब शराब का आदी है। पत्नी को खोने के साथ साथ ही अर्जुन अपने परिवार के साथ सभी भावनात्मक संबंध खो चुका है। अर्जुन के होते हुए भी उसके दोनों बेटे अनाथों की तरह जिंदगी जी रहे हैं। वहीं उसके उलट कुसुम अपनी बेटियों को जान से भी ज्यादा प्यार करती है। उनके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। यह नया घर कुसुम के लिए नई मुसीबतों और चुनौतियां लेकर आया है। पहले तो इस घर की मालकिन और अर्जुन की मां कल्याणी देवी कुसुम और उसकी बेटियों के इस घर में रहने के खिलाफ हैं। वह हमेशा कुसुम को नीचा दिखाने के तरीके खोजने की कोशिश करती रहती हैं। वहीं दूसरी तरफ कुसुम की बेटियों और अर्जुन के बेटों की भी खींचतान चलती ही रहती है, जिस वजह से घर में आए दिन कोई ना कोई हंगामा होता ही रहता है। एक तरफ कुसुम के सामने आर्थिक रूप से अपने परिवार की देखभाल करने की चुनौतियां हैं, तो वहीं अर्जुन को इस बात से नफरत है कि कुसुम उसकी दिवंगत पत्नी के कमरे में किराए पर रह रही है। खुद के परिवार के प्रति अर्जुन का व्यवहार देख कुसुम का मानना है कि अर्जुन भी उसके पति की तरह एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति है और उससे दूर रहने की कोशिश करती रहती है। एक तरफ बेटियों की परवरिश की जिम्मेदारी तो दूसरी तरफ घर का खर्च। सब कुछ करने के बाद भी पैसों की तंगी खत्म ही नहीं हो रही है। कुसुम को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे पैसों की कमी दूर करे।
इधर कुसुम की छोटी बेटी पिंकी की अब अर्जुन अंकल से अच्छी बनने लगी है। उन्हें कविताएं सुनाना पिंकी का पसंदीदा काम है। पिंकी के कारण अर्जुन में आ रहे बदलाव को सभी देखते हैं। इधर कुसुम को भी अर्जुन के अतीत के बारे में पता चलता है कि कैसे उसने पूरा कारोबार खुद के बलबूते पर खड़ा किया, लेकिन अपनी पत्नी को खोने के बाद सब कुछ अपने भाई को थमा दिया। धीरे धीरे कुसुम की धारणा अर्जुन के बारे में बदलने लगती है। वहीं अर्जुन को भी कुसुम की परेशानियों का पता चलता है और वो उसे सिलाई कारखाना शुरू करने की सलाह देता है। बातों ही बातों में वो कुसुम को बताता है कि उसे सिलाई कारखाना शुरू करना चाहिए। उसके एक बचपन के दोस्त का कपड़े का कारोबार है, जहां से कुसुम को सिलाई के लिए कुछ ऑर्डर भी मिल सकता है, जिससे कुछ हद तक कुसुम की आर्थिक तंगी भी दूर हो जाएगी और नया बिजनेस भी स्टार्ट हो जाएगा। कुसुम अर्जुन की अच्छाई से प्रभावित हो उसे भी बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करती है और उसे नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करने का सुझाती है। दोनों बातों ही बातों में इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि अर्जुन अपनी बचत के पैसों में से कुछ निवेश कुसुम के कारखाने में करेगा और कुसुम उस कारखाने को चलाकर जो भी मुनाफा होगा उसे आधा आधा बांट लेंगे। दोनों के जीवन में एक लंबी रात के बाद नई सुबह का आगाज हुआ है। क्या यह बिजनेस शुरू करने की राह इतनी आसान होगी? क्या ये नई दोस्ती नए एहसास का आगाज नहीं? क्या इनके बच्चे इस नए बदलाव का स्वागत कर पाएंगे? क्या कुसुम अपनी बच्चियों को एक नया खुशहाल जीवन दे पाएगी? जो बेटा पिछले 14 बरस से अपनी मां की बातें अनसुनी कर दे रहा था, उसके एक नई औरत के आने से हुए बदलाव को क्या कल्याणी देवी स्वीकार कर पाएगी? क्या होगा जब कुसुम के पति अनिल को कुसुम के इस नए घर के बारे में पता चलेगा? जानने के लिए देखिए एक टुकड़ा प्यार का।